हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 विषय कौन सा है आप लोगों का होम साइंस, जो कि आप लोगों का ये मेजर विषय है। ठीक है स्टूडेंट, मेजर विषय का हमने आप लोगों को मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों का जो है दो वीडियो यानी 2 क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आज जो है आप लोगों का पार्ट 3 है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 3 या तीसरा क्लास या तीसरा लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को हमने पार्ट 1 में स्टूडेंट, जो पार्ट 1 है इस मॉडल पेपर का, तो पार्ट 1 ये है आप लोगों का हमने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 में सेक्शन ए का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और पार्ट 2 में जो स्टूडेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हमने शुरू किया है। ठीक है, यानी सेक्शन सी आप लोगों का हमने शुरू किया है। तो अगर जो बच्चे आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्ले लिस्ट के ज़रिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख ले, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में से यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एकदम आप बिल्कुल अटेंटिव होकर इस पेपर की आप लोग तैयारी कीजिए। आपका यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का जो है 75 नंबर का प्रश्न होगा। तो 75 नंबर प्रश्न में से आप लोग एटलीस्ट मेरे मॉडल पेपर से 60 नंबर तक यानी 80% आप यहाँ से कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कहीं इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सीरीज पढ़ने की ज़रूरत है। आप सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से आप 80% मार्क्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं या पा सकते हैं। देखिए पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी हमने स्टार्ट किया है, और पार्ट ये कौन सा है? 3 स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट कि आप लोग सबसे पहले जो है सेक्शन सी वाला ही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के चक्कर में आपके क्या होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों को चार प्रश्न दिए रहेंगे, 4 में से क्या है आप लोगों को 2 ही प्रश्न करने होंगे। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करके तब आप सेक्शन बी और सेक्शन ए करिएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हमने 2 प्रश्न जो है पार्ट 2 में हमने करा दिया है। आज पार्ट 3 में जो है आप लोगों का एक रहेगा, एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों को हमको कल देना था, यानी 26 जनवरी को देना था, लेकिन साउंड बॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो वो क्लास आज आप लोगों को मैं दे रही हूँ। ठीक है, और आज क्या है? आज आप लोगों का 27 जनवरी है, तो 27 जनवरी को हम एक प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, और जो है 28 जनवरी को कल की वीडियो में जो है आप लोगों का 2 प्रश्न और मैं करा दूंगी। यानी टोटल सिर्फ आप 5 प्रश्न पढ़िएगा, 5 प्रश्न में से आप लोगों का 2 प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर सेक्शन बी एक का एक वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे। तो ये देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन से जो कारक हैं जो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हो। देखिए मानव विकास को प्रभावित करने वाले जो है निम्न कारक है। कौन कौन से? तो आइए देखिए बात करते हैं। पहला कारक है बुद्धि या मानसिक योग्यता। ठीक है, बुद्धि या मानसिक योग्यता जो है ये आपका पहला कारक है। तो हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट की जो है प्रत्येक बालक की जो बुद्धि होती है, उसको सोचने समझने की और तर्क करने की जो क्षमता होती है, वो हर बालक में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? बुद्धि और मानसिक योग्यता में क्या है? व्यक्ति के विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभावित कारक है। यह क्या है? जैविक कारक है। यह क्या है? आपका जैविक कारक है। यहाँ पर जो होगा जो बालक में जो बालक, ठीक है, जो बालक में कुशाग्र बुद्धि होती है, जो नहीं यहाँ पर जिस होगा स्टूडेंट। ठीक है, जिस बालक में कुशाग्र बुद्धि होती है उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, टर्मन ने एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला। जो टर्मन है वो कौन है? वो एक विद्वान है। टर्मन ने क्या किया? एक परीक्षण किया, एक सर्वे किया, उसमें उसके द्वारा उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कुशाग्र यानी तेज तेज प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं, तो 13 माह में औसत, ठीक है, कुशाग्र बालक 13 माह में औसत
बालक 14 माह में, ठीक है, जो कुशाग्र बालक होते हैं, जो तेज वाले होते हैं, वो 13 माह में, ठीक है। औसत बालक जो होते हैं 14 माह में, और मंद बुद्धि बालक जो होते हैं 25 माह में, और मूर्ख बालक जो होते हैं 30 माह में क्या करते हैं, चलना सीखता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि जो तेज वाले, मतलब खूब तेज, कुशाग्र का मतलब क्या हुआ कि तेज बालक जो होते हैं, तेज तरार वाले, तो वो क्या 13 महीना में ही चलना सीख लेंगे। और जो सामान्य माने बालक होते हैं वो क्या है 14 महीना में चलना सीखते हैं। और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो क्या 25 महीने में। और जो मूढ़ जो है मूर्ख, सॉरी, मूढ़ नहीं, मूर्ख बुद्धि वाले जो बालक होते हैं या मूर्ख बालक होते हैं, वो क्या 30 महीने में क्या करते हैं, चलना सीखते हैं। इसी प्रकार वाणी विकास, भाषा विकास, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण में भी औसत तीव्रता पाई जाती। तो जाहिर सी बात है कि जो कुशाग्र होंगे उनके पास क्या होगा, उनका वाणी विकास, भाषा विकास और शब्द का जो मतलब एक तरह से डिक्शनरी हम कह दें, उनके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वाक्य निर्माण भी वो मतलब एक सामान्य बालक से क्या होंगे, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका मतलब जो है बुद्धि या मानसिक योग्यता के अनुसार। अब देखिए हॉरलॉक के अनुसार जो है उन्होंने क्या बताया, इसी बुद्धि और जो है मानसिक योग्यता को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनती है। एक मिनट यहाँ पर गलत हुआ है। देखिए उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनाती है, बनती नहीं होगा, ठीक है। उच्च स्तर की बुद्धि क्या है, विकास को तीव्रगामी बनाती है। निम्न स्तर की बुद्धि पिछड़ेपन से संबंधित होती है, ठीक है। तो हॉरलॉक ने क्या कहा, हॉरलॉक ने बुद्धि और मानसिक योग्यता के आधार पर उन्होंने एक परिभाषा दिया। उसमें बताया कि उच्च स्तर यानी अधिक स्तर से जो मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा मतलब है, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है 120 से लेकर 140 के बीच में पाई जा रही है। तो ऐसे जो रहेंगे उनका जो भाषा संबंधित जो होगा विकास या किसी भी तरह का जो विकास होगा वो बहुत ज्यादा मतलब तीव्र गति से होगा। और निम्न स्तर की जो बुद्धि होती है वो क्या है, पिछड़ेपन से संबंधित होती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां में क्या है कि व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे एक विशेष प्रकार के स्रावों का उत्सर्जन होता है, और यह स्राव व्यक्ति में अनेक प्रकार का परिवर्तन करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, ग्लैंड्स यानी जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सब क्या है, लीवर हो गया, ये सब क्या सब आपके ग्लैंड है। और इनसे क्या होता है, हमेशा जो है स्राव का सिक्रेशन होता रहता है, यानी हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन होता रहता है। तो हार्मोन्स भी क्या करते हैं, हार्मोन्स भी हमारे बॉडी को जो है एक्टिवेट करते हैं या नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे परिवर्तन पाए जाएंगे तो इतने सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा तो बॉडी में क्या होगा, अनेक परिवर्तन होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मानव विकास के जो है मतलब प्रभाव करते हैं। जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन से क्या होता है, अगर उसका हार्मोन्स जो है अधिक स्राव हो गया तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो है हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कम स्राव हुआ तो व्यक्ति की हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है मतलब हमें जब गुस्सा आता है या हम डरते हैं तो वो उसके हार्मोन्स क्या होते हैं, वो हमारे जो है क्रोध को और हमारे खुशी को, ये सब चीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हम तीसरे कारक की तरफ बात करते हैं। तो यौन भिन्नता, तो यौन भिन्नता क्या है, देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, एक मिनट, सॉरी, एक री हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, तो यौन भिन्नता, तो यौन भिन्नता देखिए यहाँ पे यो लिख के छूट गया है, तो आप इसको बना लीजिएगा। यौन भिन्नता भी मानव विकास को प्रभावित करती है। लड़के तथा लड़कियों का विकास प्रक्रिया के अध्ययन से स्पष्ट है कि यौन भिन्नता के कारण ही लड़कियों का व्यक्तित्व और मानसिक विकास शीघ्र हो जाता है। और क्या है, विवेक शक्ति का जागरण भी शीघ्र हो जाता है। प्रजनन शक्ति भी क्या होती है लड़कियों में जो है, लड़कों के अपेक्षा जो है वो क्या है आगे आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये यौन भिन्नता भी क्या करता है, मानव विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगले परिभाषा की ओर, सॉरी अगली परिभाषा में अगला जो है कौन सा है जो है वो प्रभावित करता है मानव विकास को। तो देखिए जन्म क्रम का मतलब क्या हुआ कि दो बच्चों में अंतर, ठीक है।
या एक के बाद एक जैसे होते हैं उनका। तो देखिए, एक ही परिवार में यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो प्रत्येक बालक का विकास भिन्न गति एवं प्रकार से होगा। प्रथम बालक का विकास तीव्र गति से होगा और शेष अनुक्रम वाले बालकों की जो विकास होगी वो क्या होगी, वो मतलब धीमी गति से होगी। तो देखिए, जन्म क्रम भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मानव विकास को जो है प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए किसी को जो है 5 बच्चे हुए, ठीक है, मान लीजिए किसी को 5 बच्चे हुए, जिसमें पहली मान लीजिए फर्स्ट बेबी क्या है, उनकी लड़की है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड बेबी जो है लड़का हो गया, ठीक है। सेकेंड से लेकर 4 तक माने 4 तक क्या हुआ, लड़का हो गया। और फिर क्या हुआ, पांचवा जो बेबी है यानी पांचवा जो बच्चा है वो फिर क्या हो गई, लड़की हो गई। तो याद रखिएगा कि जो पहली लड़की का जो मानसिक विकास होगा वो क्या होगा, इन चारों की अपेक्षा जो होगा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट बेबी के समय क्या हुआ, मतलब सारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा उसके बॉडी में प्रेजेंट रहा। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब ज़्यादा अंतर न हुआ, मतलब कहा जाता है ना कि एक पहले से लेकर दूसरे बच्चे के में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। अगर वो 3 साल का अंतर ना रह पाए और 2-2 साल पर अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो उसके अंदर में जो पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम, ये सब विटामिन्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब क्या हुआ, सब मतलब अच्छे से हो नहीं पाया, वो बैलेंस नहीं कर पाई। और कोसी मतलब बच्चों का जो है केयरिंग अच्छा से नहीं कर पाई, चिड़चिड़ी रही, तो वो सब भी क्या है, कहीं न कहीं क्या होता है, मानव विकास को भी जो है प्रभावित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पोषण पद्धति। देखिए, पोषण पद्धति क्या है, तो पोषण पद्धति अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि पोषण हमको कहाँ से मिलता है, तो पोषण हमें भोजन से मिलता है। तो भोजन भी क्या करता है, भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी या अधिकता होगी तो भी क्या होता है, हमारा शरीर जो है बीमार पड़ता है। तो जब शरीर बीमार पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट है, जितने भी विकास है, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो देखिए, पोषण पद्धति में क्या है, मानव विकास के लिए संतुलित पोषण की व्यवस्था बहुत आवश्यकता है, ठीक है। मानव विकास के लिए संतुलित पोषण की बहुत आवश्यकता है। जिन बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति नहीं होती है वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तो वह बच्चे क्या हो जाते हैं, वह बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और तथा उनमें क्या होते हैं, उनमें अनेक बीमारियां एवं विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिन बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति होती है वो क्या होते हैं, उनका शरीर एवं मानसिक विकास संतुलित रूप से होता है, ठीक है। जिनको क्या है, अगर मतलब उनको संतुलित आहार मिल रहा है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा, संतुलित रूप से होगा, ठीक है। पुष्टिकर भोजन से तात्पर्य है भोजन की मात्रा पुष्टिकर भोजन से तात्पर्य है भोजन की मात्रा से नहीं बल्कि उन पुष्टिकर तत्वों से है जो भोजन सामग्री में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि पुष्टिकर भोजन का तात्पर्य क्या है, तो याद रखिएगा कि भोजन की मात्रा से हम पुष्टिकर भोजन का तात्पर्य नहीं लगाते, बल्कि क्या उसमें पाए जाने वाले जो भी सामग्री है, पोषक तत्व है, उनसे हम पुष्टिकर भोजन का जो है तात्पर्य लगाते हैं। तो वो जो सामग्री है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए, पहला क्या है आपका, विटामिन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, आदि क्या होते हैं, भोजन में पाए जाते हैं। और ऐसे ही पुष्टिकर करण तत्व हैं जो भोजन सामग्री में ये क्या है, पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पुष्टिकरण तत्व का मतलब या भोजन का मतलब क्या होता है, वो मतलब भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक आहार होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, हम अगला पॉइंट हमारा क्या है, आघात एवं बीमारियां। ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं मानव विकास को जो है प्रभावित करती है। तो क्या है, प्रायः देखा गया है कि गर्भकाल में शिशु को लगी चोट उत्पन्न होने के बाद उसके विकास का अवरोध करती है। यानी प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान अगर वो महिला कहीं गिर जाती है या किसी कारणवश उसके पेट में अगर चोट लग जाता है तो वह चोट का क्या असर कब पड़ता है, वह चोट का असर जब बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उस दौरान भी क्या होता है, उसके विकास में वो अवरुद्ध उत्पन्न करता है। शैशवावस्था या बाल्यावस्था में खेल खेल में, यहाँ पर देखिए गलत है, खेल खेल में आदि में लगी चोट, सर आदि, हाँ सही है यहाँ पर,
सर यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क में लगी चोट मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, मस्तिष्क में सिर, सर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर आदि में लगी चोट क्या करती है, मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है। इसी कारण दीर्घकालीन, इसी प्रकार सर, इसी कारण नहीं, इसी प्रकार दीर्घकालीन बीमारियां का मतलब क्या हुआ, लंबे समय तक होने वाली बीमारियां, टाइफाइड है, मलेरिया है, या टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया या अन्य रोग भी शारीरिक तथा मानसिक विकास को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं यानी रोकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से हम लिखे हैं स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल उसी तरह से आप लोग लिखिएगा हुबहू, मतलब आप लोग को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए और चैनल से जितने भी मतलब क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बस आपको उतना ही क्वेश्चन पढ़ना, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। तो जिस तरह से हम जिस मेथड से बता रहे हैं, तो आपको उसी मेथड से क्या करना है, उसी मेथड से आप लोगों को हर प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं वातावरण। वातावरण कैसे मानव विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए, व्यक्ति का विकास पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिफल होता है। जो व्यक्ति का विकास होता है वो कैसे परिवार में रहा, उसका सोसाइटी कैसा रहा, उसकी संस्कृति क्या रही, इन सब पे क्या होता है, इन सब पर भी व्यक्ति का जो है विकास या मानव विकास जो है मतलब निर्भर रहता है। ठीक है, प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। ठीक है, तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि बिना परिवार का आपका जन्म हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर बच्चे का जन्म क्या होता है, किसी न किसी फैमिली में होता है। ठीक है, परिवार में रहते हुए यह जातीय संस्कृति को ग्रहण करता है। परिवार में रहते ही क्या करता है, जैसे हम बताते हैं ना कि वो पटेल हैं, वो यादव हैं, ठीक है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो श्रीवास्तव है, ऐसे से क्या हुआ, तो जन्म होने के बाद ही ना हम उसको जो है उसके जाति के नाम से और क्या है संस्कृति को क्या करता है, बच्चा जो है ग्रहण करता है। पारिवारिक वातावरण में घर में बच्चों की संख्या, ठीक है, पारिवारिक वातावरण में क्या, घर में बच्चों की संख्या, फिर क्या है, शैक्षिक स्तर, ठीक है, परिवार के सदस्यों का आपसी सामंजस्य, बच्चों का जन्म क्रम, ये इतने जो होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे घर में अगर बच्चों की संख्या अगर 1-2 है, ठीक है, तो क्या हुआ, 1-2 बच्चे आराम से सब लोग गोदी उठाकर उसको खिलाना पिलाना, उसकी अच्छी परवरिश कर। लेकिन अगर मान कर चलिए वहीं पे 5 या 6 बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर जो है मतलब आपस में ही क्या होता है, बच्चे आप ही लोग खुद देखते होंगे अपने घरों में, अगर चाची हैं, दीदी हैं, उनके बच्चे हैं और आपस में लड़ लिए तो क्या होता है, बच्चे तो लड़ झगड़ के जो होता है अपना काम करके तो खाली हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, गार्जियन मुंह फुला लेते हैं, है ना, देखते हैं ना, गुस्सा गुस्सी आपस में लोग तनाव कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, शैक्षिक स्तर यानी उनका जो पारिवारिक स्टेटस है वो कैसा है, मतलब वो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं या अनपढ़ से। फिर क्या, परिवार के सदस्यों की आपसी सामंजस्य का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जो भाईचारे का जो प्रेम है वो कैसा है, मतलब बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन आज क्या तो 90% नहीं है बनता है, 10% में क्या है बनने वाला है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। तो ये सभी क्या, बच्चों का जन्म क्रम जो है प्रत्येक व्यक्ति के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण में यदि तनाव है तो व्यक्ति में कुंठाहीन भावना, सुरक्षा की भावना आदि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए सामाजिक वातावरण उसका क्या है, तनाव का मतलब क्या हुआ, टेंशन से भरा हुआ है, तो उस व्यक्ति में क्या होगा, कुंठा होगा, हीन भावना और असुरक्षा होगा। यहाँ पर सुरक्षा नहीं, असुरक्षा की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चे का जो है पारिवारिक वातावरण, उसका आसपास का वातावरण, ठीक है, उसके परिवार में जो है आपस में मेल जोल, ये सब कुछ क्या करता है, ये सब कुछ एक बच्चे के विकास में जो है सहायक होता है। तो ये 7 पॉइंट जो थे आपके जो है थे मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो बस आपको इतना ही लिखना है स्टूडेंट, जैसे जैसे हमने लिखा है आपको बस हूबहू पढ़ना है, इसी तरह से याद करके इसको आप लोग लिख देंगे। और 20 में आपका, मेरा दावा स्टूडेंट, 20 में आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है, तो 20 में आपका 18 मार्क्स कहीं नहीं गया है स्टूडेंट। 17-18 नंबर आप इसी तरह से जो है पा जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसी चैनल पर आप लोगों का जो है को करिकुलर, ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात मैं कर रही हूँ, को करिकुलर की मैं बात कर रही हूँ, जो कि जिसको हम अनिवार्य विषय कहते हैं।
क्या कहते हैं, अनिवार्य विषय कहते हैं। इस चैनल पर जो है आप लोगों का पूरा 89 वीडियो आप लोगों का पहले से अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से जाकर अपनी को करिकुलर की तैयारी भी आप बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग मेजर के साथ साथ क्या अपनी को करिकुलर की भी क्लास को जो है आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि वो उसमें भी आप लोगों को पास होना जो है कंपलसरी होता है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। लाइक और शेयर न करना भूले। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज इस समय यानी आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं स्टूडेंट, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों को एमए तक आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर आकर आराम से अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।